आज हम एक मिथ बस्ट करने वाले हैं। मिथ जो मैक्सिमम बिगिनर्स को होता है, दैट यूपीएससी नेवर रिपीट क्वेश्चंस। आज हम 10 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं पॉलिटी सेक्शन में, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। इससे हेल्प क्या होगी? जो बिगिनर है, जिसको ये लगता है कि ये यूपीएससी कभी क्वेश्चन ही रिपीट नहीं करता, वो कभी पीवाईक्यूज ही नहीं एनालाइज करता, आज मैं दिखाऊंगा आपको कि यूपीएससी रिपीट क्वेश्चंस भी करता है और थीम्स भी करता है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगेंगे, और अगर आपने इसी साल प्रीलिम्स लिखना है तो आपको यह पता है कि आपने क्या रिवीजन करनी है। अगर आपने नेक्स्ट साल के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि कौन से टॉपिक्स में आपको ज्यादा फोकस करना है। चलो, ये कंडीशन होती है मैक्सिमम बिगिनर्स की, जिनको लगता है यूपीएससी कभी क्वेश्चन रिपीट ही नहीं करता, तो वो पीवाईक्यूज देखते ही नहीं कभी। तो इस नुकसान की भरपाई करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल देखो, राइट टू प्राइवेसी। इस पे यूपीएससी ने 3 साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जैक्ट सेम। आप तीनों क्वेश्चन देख लो, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस हैं 2018 में, 21 में और 2024 में। राइट टू प्राइवेसी सिर्फ ये एक लौता एग्जाम्पल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की डेफिनेशन पूछी हुई है 2 साल, 2020 में पूछी, फिर 2021 में पूछी, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। तो ये मिथ कि यूपीएससी क्वेश्चन ही रिपीट नहीं करता, ये तो बस्ट हो गया है। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप और भी पीवाईक्यू से एनालाइज करोगे, आपको पता लग जाएगा कि यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करता है। अभी ये देखो, आज के सेशन के बाद ये आपकी हालत होगी, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो जिसको लगता था यूपीएससी रिपीट नहीं करता क्वेश्चन, तो मैं पीवाईक्यू देख के करूंगा क्या। आप अच्छे से एनालाइज करोगे पीवाईक्यूज, 10 टॉपिक्स तो मैं आपको बता दूंगा। उन 10 में से 70% क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है पिछले 5 सालों में। आ जाओ डेटा देखते हैं। पिछले 5 सालों में 90 क्वेश्चंस पॉलिटी सेक्शन में से आए हैं, जिसमें से 63 सिर्फ इन 10 टॉपिक्स में है। मींस 70% ऑफ द टॉपिक्स हैव कम फ्रॉम जस्ट दिस 10 टॉपिक्स। तो एक बार टॉपिक्स पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले है पार्लियामेंट। ऑब्वियसली 14 क्वेश्चन पार्लियामेंट टॉपिक से आए हैं। फिर प्रेसिडेंट, इसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं। फंडामेंटल राइट्स 5 क्वेश्चंस, सुप्रीम कोर्ट 6 क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज 6 क्वेश्चंस, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 क्वेश्चंस, फेडरलिज्म जिसमें लाइक गवर्नर जैसे टॉपिक्स हम आगे देखेंगे इसको 5 क्वेश्चंस, पॉलिटिकल थ्योरी ये जनरली स्टूडेंट्स नहीं करते, मैं दिखाऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से आ रहे हैं 5 क्वेश्चंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर मिनिस्ट्रीज 5 क्वेश्चन। जनरली यूपीएससी इस पे क्वेश्चंस पूछती नहीं थी, बट अब पूछने उन्होंने शुरू कर दिए हैं पिछले 5 सालों में, हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। फिर अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 3 क्वेश्चन। ये देख के आपका ये तो हो रहा होगा ब्रेन एक्सप्लोजन। थोड़ा सा और डेटा देखते हैं। ये पाई चार्ट में से देखो, पार्लियामेंट से 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, शेड्यूल में से 13% क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रेसिडेंट में से 7%। तो आप देखो कितना बड़ा परसेंटेज है। 70% क्वेश्चंस जस्ट इन 10 टॉपिक्स में से हैं। अगर आप ये 10 टॉपिक्स कर गए अच्छे से, तो 70% क्वेश्चन आपके पॉलिटिक्स में हो जाएंगे कवर। अब हम पार्लियामेंट देखते हैं। पार्लियामेंट में यूपीएससी जनरली पूछ क्या रहा है, इसमें से 15% क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले पूछ रहा है ऑफिसेज इन द पार्लियामेंट, जैसे कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ऐसे टॉपिक्स में से पार्लियामेंट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, जैसे कि मनी बिल कैसे पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे पास होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ में से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और फिर पावर्स, फॉर एग्जांपल स्पेशल पावर्स ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं, 4 सब टॉपिक्स हैं जो पार्लियामेंट चैप्टर के अंडर इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है स्पीकर पे। स्पीकर पे कुछ बेसिक चीजें पूछी गई हैं, जब उसको रेजोल्यूशन आएगा उसको रिमूवल करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जब स्पीकर पर रेजोल्यूशन आता है तो वो क्या क्या कर सकता है। स्पीकर पे क्वेश्चन है। पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोरोगेशन पे आया और डिसोल्यूशन पे आया। क्लियर आपके सामने एग्जांपल है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो, इंडियन पार्लियामेंट पे आया है कि बिल्स
जब लैप्स, कौन कौन से बिल्स लैप्स हो जाएंगे? जब पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी, लोकसभा डिसॉल्व होगी। तो पार्लियामेंट में से यही कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने 4 देखे थे, उनमें से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। फिर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में से कौन क्वेश्चन आ रहे हैं? फर्स्ट, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स हैं, कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कुछ जुडिशियल पावर्स हैं, तो ये पावर्स आपको पता होनी चाहिए। सेकंड है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। इन इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा यूपीएससी रिपीट करता है क्वेश्चन। इसमें से एक यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन रहा है, यूपीएससी बार बार वो उस पर क्वेश्चन पूछ रही है, वो वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपके नोट्स में या आपको बेसिक टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इंडियन पॉलिटी में ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, पावर प्रेसिडेंट की पावर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर ये इलेक्शन पे आया हुआ है क्वेश्चन। तो यही 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सेकंड इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, सब टॉपिक्स विद इन द प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फंडामेंटल राइट्स। इसमें 2 मेन सब टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। फर्स्ट वन, आर्टिकल 21 के अंडर कौन कौन से राइट्स आते हैं, सब्स्यूम्ड है। आगे इसकी एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आपको होनी चाहिए। आपको सिर्फ सारे फंडामेंटल राइट्स याद ही नहीं होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है। आपको इन फंडामेंटल राइट्स का असेंस समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो एक, इन्होंने कुछ एक सिचुएशन दी है कि अगर ये चीज हो गई तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या कौन सा आर्टिकल वायलेट हो रहा है। तो इसका आंसर था आर्टिकल 14। अब पीवाई कुछ देखोगे, आप देखोगे फंडामेंटल राइट में से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर आपकी प्रिवेसी में कौन कौन से आर्टिकल, जो प्रिवेसी है वो कौन से राइट के अंडर है, वो आर्टिकल 21 के अंडर है। फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 मेजर टॉपिक्स पूछ रहे हो। फर्स्ट वन इज रिट जुरिस्डिक्शन, सेकंड इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जुडिशरी। ये 2 इंपॉर्टेंट है सब टॉपिक्स। अगर मेरी बात नहीं माननी, इनकी बात मान लो। ये चीफ जस्टिस ऑफ गुड वाइब्स है, तो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, तो ढंग से करना इसको। एग्जाम्पल देखते हैं चलो। रिट ऑफ प्रोहिबिशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, आप और उठा के देख लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के क्वेश्चन, कोई भी जुडिशरी का क्वेश्चन उठा के देख लो। जनरली पावर्स या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुडिशरी पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। इसमें से एक यूपीएससी का पेट क्वेश्चन बन रहा है धीरे धीरे। फर्स्ट इज, आपको बॉडी का नाम दे दिया जाएगा, आपको यह बताना है वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड, फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ दीज बॉडीज। कोई बॉडी दे दी जाएगी, आपको उसके फंक्शंस और पावर्स आइडेंटिफाई करने हैं, बताने हैं सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ। लोकपाल पे क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी पावर्स पे क्वेश्चन है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको बस ये बताना है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन है इनमें से। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम तरीके के हैं, एक में पावर्स पूछी है, एक में मेंबर्स पूछे हैं। नेक्स्ट आ गया स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स में ना सारे स्केड्यूल्स पे क्वेश्चन नहीं पूछ रही यूपीएससी, कुछ स्पेसिफिक स्केड्यूल्स हैं जहां पे यूपीएससी ज्यादा फोकस कर रही है, जैसे कि 5th, 6th, 7th एंड 10th। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अगर आप उठा के क्वेश्चन देख लोगे ना, पीवाईक्यूज देखोगे, आपको दिखेगा यूपीएससी ने 5th शेड्यूल में डिटेल में जाके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि हाईएस्ट बॉडी कौन सी बैठती है 5th शेड्यूल में, लोएस्ट बॉडी कौन सी है। इतने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। बाकी के 6th, 7th एंड 10th भी इंपॉर्टेंट है, और इनको छोड़ के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो बेसिक ही आएगा। जनरली बेसिक पूछ रहा है यूपीएससी इन शेड्यूल्स में से को के बाकी शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में आ गया, सेकंड शेड्यूल में कोई क्वेश्चन आ गया तो वो बेसिक आ रहे हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। 5th शेड्यूल से क्वेश्चन आया हुआ है, ये थोड़ा सा सिंपलर है। 5th शेड्यूल में से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सारे शेड्यूल
इंपॉर्टेंट है, बट उनमें से स्पेसिफिकली कुछ ऐसे शेड्यूल्स हैं, लाइक 5th हो गया, 6th हो गया एंड 10th हो गया। ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट आ गया फेडरलिज्म। फेडरलिज्म पे 2 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट इज गवर्नर, गवर्नर की पावर्स, गवर्नर की जो भी उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो सब यूपीएससी पूछ रहा है। या फिर सेंट्रल स्टेट की शेयरिंग ऑफ पावर्स। इसके एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन देखो, ये गवर्नर पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर। ये क्वेश्चन देखो, ये सेंट्रल स्टेट माइनर मिनरल्स पे कैसे पावर्स शेयर करता है, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म के अंदर। फर्स्ट इज गवर्नर, सेकंड शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो चाहे फाइनेंशियल पावर्स हो, चाहे लेजिस्लेटिव पावर्स हो या एग्जीक्यूटिव पावर्स हो, तो सारी ही पावर्स इंपॉर्टेंट रहती है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इंपॉर्टेंट। फिर आ गया पॉलिटिकल थ्योरी। मैं आपको लिख के बता रहा हूं, जनरस गेस है 90% बिगिनर्स इस टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं। वो बेसिक टेक्स्ट बुक उठा लेते हैं, जो भी उसमें लिखा है वो पढ़ने बैठ जाते हैं। आपको पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज करनी है, आपको समझ में आना चाहिए यूपीएससी आपसे चाहता क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ही बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि आपको उसका डेफिनेशन पता है, आपको स्टेट की डेफिनेशन पता है क्या होती है, आपको लिबर्टी पता है क्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस ही यहां पे आ रहे हैं। कुछ सब टॉपिक्स देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट पे क्वेश्चन आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या होती है, हमने इसका एग्जांपल देखा था, 2 बार रिपीट हुआ सेम क्वेश्चन। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, लिबर्टी लिख लो चाहे यहां पे। ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है यूपीएससी, तो ये आपको स्पेसिफिकली टॉपिक पे ध्यान देना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, ये आपको जब तक कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, आपको समझना पड़ेगा, वो तभी आप ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। ये कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि कहीं पढ़ा आपने वो एग्जैक्ट सेम पूछ लिया, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आप पीवाई को देखोगे ना, लिबर्टी पे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जब तक आपको लिबर्टी एक्चुअली में समझ नहीं आई तब तक आप ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रहे। इसीलिए ये जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला है ना, आपको ध्यान देना है इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर मिनिस्ट्रीज। जनरली यूपीएससी पहले ना इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछती थी, बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चंस आते थे। अब इन्होंने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए हैं। क्वेश्चंस आते कैसे हैं, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है, आपको मैच करना है कि ये सही मैच हुई है या नहीं, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की पावर्स। ऐसे 2 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछने शुरू कर दिए हैं। कुछ थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है और उसकी पावर्स क्या क्या है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल देख लो। नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड पे है, उसकी मिनिस्ट्री मैच करनी थी हमने। कोयर बोर्ड पे मिनिस्ट्री, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन, उसकी मिनिस्ट्री से मैच करना था हमें। यहां पे कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसकी पावर्स, बेसिक फीचर्स उनके। तो ये क्वेश्चंस थोड़े फैक्चुअल बन जाते हैं, इनमें कुछ बहुत समझने वाला नहीं है। बट अगर आपको मेजर मिनिस्ट्रीज पता है, इसमें एक ट्रिक है, रादर देन आप सारी ऑर्गेनाइजेशंस याद करने बैठ जाओ, आप मिनिस्ट्रीज देखो पहले, कौन सी मिनिस्ट्री कौन से काम कर रही है। अगर कोई भी बोर्ड आ गया आपको, मान लो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी दे दी, वो स्पेसिफिक इस मिनिस्ट्री के अंडर आपको कोई एग्जांपल दे दी कि इस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है, आप देखोगे क्या ये काम ये मिनिस्ट्री करती भी है या नहीं। अगर वो ये काम जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो मिनिस्ट्री भी कर रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऑर्गेनाइजेशन इसी मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही होगी। बट अगर नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। तो थोड़ा सा ट्रिक भी है आपको याद करने के लिए, बट आप ट्राई करना, आपको ऑर्गेनाइजेशंस पता होनी चाहिए। जैसे उन्होंने स्पेसिफिक पावर्स और उसके फंक्शंस ही पूछे हुए हैं,
नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लो, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड एक और है। इसके हमें फंक्शंस भी बताने थे और किसके अंडर वर्क कर रही है वो बताने थे। अगर आपको ये सब नहीं याद तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए एक चीज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं फाइनल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसमें यूपीएससी प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड है। आपको प्रोसीजर अच्छे से पता होना चाहिए। यूपीएससी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के असेंट से बिना या फिर उसके असेंट से ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा इस बिल को पास कर सकती है या उसके पास पावर्स हैं या नहीं है, या फिर जॉइंट सिटिंग है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछती है यूपीएससी। एग्जांपल भी देख लेते हैं। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीनों चीजों से क्या क्या कर सकती है, इन तीनों चीजों में से पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है, तो ये आपको बताना था। फिर इन तीनों चीजों में कि अगर हमने चेंज लेके आना हो, उनमें से स्टेट की हाफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन किन किन चीजों में चाहिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर अगर आप इसी साल यूपीएससी दे रहे हो, प्रीलिम्स लिख रहे हो, तो इन 10 टॉपिक्स जो हमने देखे थे उनको छोड़ के कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूज में है। जैसे कि पीसा एक्ट, इसके ना 30 साल हो गए हैं, तो चांसेस हैं कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, हर साल की तरह बहुत सारी डिफेक्शंस हुई हैं, कुछ सिग्निफिकेंट डिफेक्शंस भी हुई हैं, आपने देखी होंगी, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इमरजेंसी पावर्स, प्रीएम्बल, डीपीएसपीस एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इस साल प्रीलिम्स में आ सकते हैं। इन 10 जो हमने ऑलरेडी देखे हैं उनके अलावा ये 6 में से भी क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो तो अब वो 10 टॉपिक्स जो हमने लिखे हैं उन पे स्पेसिफिकली ध्यान रखना, उनमें से बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप खुद देखना 70% क्वेश्चंस सिर्फ इन 10 टॉपिक्स में से आपके ठीक हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।